पीछे रखिएगा भाई। बस 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 बस। I am Shahrukh Khan, but I am not terrorist. I am Shahid Ali Khan, but I am not terrorist. नाथूराम गोडसे से शुरू हुई भाजपा की यात्रा। विजय थोड़ा सा पीछे विजय बस। भाजपा का आतंकवादी से यह रिश्ता असम का निरंजन होजई, तारिक अहमद मीर, रियाज अटारी, ध्रुव सक्सेना, तालिब हुसैन शाह, देवेंद्र सिंह, इन सब से भाजपा की क्यों हुई यारी? निरंजन होजाई भाजपा का असम में नेता हैं आज। उस पर उल्फा आतंकवादियों को मदद देने के लिए 1000 करोड़ सरकारी धन का उन्होंने घोटाला किया। अभी अमरनाथ यात्रियों पर आतंकवादी हमला करने आए खूंखार आतंकी पकड़ाया। वह भाजपा के जम्मू कश्मीर के अल्पसंख्यक मोर्चा के आईटी सेल का हेड तालिब हुसैन शाह था। वह भाजपा में इतना महत्वपूर्ण था कि गृह मंत्री जी के साथ मीटिंग में हमेशा वो शामिल होते थे। उदयपुर के क्रूर आतंकी रियाज अटारी को सब जान चुके हैं। कन्हैया लाल की हत्या करने के पहले वो भाजपा के नेता थे। भाजपा के राजस्थान में गृह मंत्री जो अभी नेता विपक्ष गुलाब चंद कटारिया का वो करीबी और उनका पोलिंग एजेंट था। भाजपा का नंगा आतंकवाद खुद आतंकवाद फैलाती है और निर्दोष लोगों पर आतंकवाद का झूठा। 2017 में गुजरात चुनाव में जब भाजपा हारने लगी तो प्रधानमंत्री ने भाषण दिया कि कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के घर पर पाकिस्तान के अधिकारियों के साथ पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की मीटिंग हुई। लेकिन यह सफेद झूठ निकला। इसके नाम पर भावनाएं भड़काएं वोट लिया गुजरात में, लेकिन मनमोहन सिंह जी और अय्यर पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। देश के सबसे ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को कलंकित करने के लिए नरेंद्र मोदी को देश से माफी मांगना चाहिए था। चुनाव जीतने के लिए भाजपा का नंगा आतंकवाद, ये याद रखिएगा कि मनमोहन सिंह जी को देशद्रोही दर्शाने में शर्म नहीं आई। पाकिस्तान के अधिकारियों के साथ गुजरात में भाजपा को हराने के लिए मीटिंग करने का आरोप खुद पीएम मोदी ने लगाया था। यह झूठ ही था। पीएम मोदी पर मुकदमा पर क्यों नहीं बर्खास्त किया जाना चाहिए? शाहिद अली खान जो मिनिस्टर हुआ करते थे, आज हम सब के बीच नहीं हैं। उन पर भी आतंकवादी का आरोप लगा था, बाद में निर्दोष साबित किया गया। भाजपा ने उन नामों पर भी वोट लिया था। भाजपा का नेकेड टेररिज्म और भाजपा का नंगा आतंकवाद, ये देखिए शाहिद अली खान को जो किया गया था पूरा का पूरा। बाद में मैं भाजपा ने अब तक जितने लोगों को देशद्रोही आतंकवादी बताया उनकी सारी सूची सामने रखी जाए तो भाजपा बेनकाब हो जाएगी कि भाजपा के साथ क्या क्या संबंध थे और किनको किनको छोड़ा। अधिकांश मामले में लोग आरोप मुक्त हो चुके हैं।
अधिकांश मामले में हमेशा भाजपा चुनाव के वक्त ऐसी चीजों को करके सुर्खियों बटोरने में लगे रहते हैं और चुनावी लाभ उठाकर वो रफ्फू चक्कर हो जाते हैं। मेरी मांग है कि भाजपा शासित राज्यों में जितने मुस्लिम युवा संगठनों को देशद्रोही या दलित को आतंकवादी या सिख को जो आरोप लगाए हैं, आक्षेप में कानूनी कार्रवाई क्या की, उस पर श्वेत पत्र जारी करे। कितने मुकदमे हुए, कितने की गिरफ्तारी हुई, कितने वर्ष जेल में रहे और कितने कबलों में चार्जशीट दाखिल किया गया, कितने लोगों को सजा हुई, कितने अंततः निर्दोष साबित हुए। अधिकांश मामले में चार्जशीट तक दाखिल नहीं हुए, सब निकल गए। इस पर हमारी एक कोर कमेटी तथ्य जुटा रही है, सच्चाई सामने लाएंगे भाजपा तो भाजपा मुंह दिखाने के काबिल नहीं होगी। अब आप हमको एक बात बताइए और इसको जरा ऐसे समझने का प्रयास करिए। भाजपा के लोकतंत्र की कहानी जुमलाबाजी, बाल बुद्धि, कोविड स्प्रेडर, स्नूप गेट, गद्दार, गिरगिट, घड़ियाली आंसू, काला दिन, दंगा दलाल, भाजपा ने खुद आईने में देख इन शब्दों का चयन कर राज्यसभा से लोकसभा से एक चिट्ठी फरमाइश किया है कि इस शब्द का प्रयोग लोकसभा राज्यसभा में अब नहीं होगी, मतलब डेमोक्रेसी। और आज की सर्वे है, नाइजीरिया से भी ज्यादा गरीब भारत हो चुकी है नाइजीरिया, और 80.5 से ज्यादा डॉलर का रुपया जा चुका है। यह चर्चा का विषय हिंदुस्तान में क्यों नहीं? एजुकेशन पर 27% टैक्स इन्होंने बढ़ाई, 17% कपड़े पे। महंगाई श्रीलंका से ज्यादा, कुछ स्टेट तो श्रीलंका से ज्यादा कर्जदार हो चुके हैं, जिसमें पंजाब भी है, और भारत 93 से ऊपर। और जब बिहार आए प्रधानमंत्री जी, तो सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष ने प्रधानमंत्री की बड़ाई करने में और उनको वाहवाही करने में कोई कसर बाकी कि मोदी जी आपने, अब उनको क्या बोलने आया क्या नहीं बोलने आया वो आपकी व्याख्या कीजिए, लेकिन उन्होंने मोदी को बधाई दी कि आपने अच्छे लोगों को देश में मेडल दिया। ये क्या क्या किया? जब मोदी जी आए, सबसे पहला सवाल सदन और विपक्ष के एक नेता या विधायक, फर्स्ट बार राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी के धरती पर जब उन्होंने जुमलेबाजी शुरू की थी, तो पहला जुमला था 1.25 लाख करोड़, 1 रुपया नहीं दिया। दूसरा जुमला था विशेष राज विशेष पैकेज, नहीं दिया। तीसरा जुमला था मोतिहारी के धरती पर चीनी मिल नहीं, उसकी जमीन माफिया बेच दी, खत्म हो गया। तीसरा जुमला था बाढ़ में फड़क का बाग ओवरब्रिज को खत्म किया जाएगा, क्योंकि 70% गाद जम चुके हैं, बिहार नाश हो जाएगा, 1 रुपया नहीं दिया। चौथा जुमला था जमालपुर रेलवे फैक्ट्री को यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, एक बार चर्चा नहीं हुई। मिथिला कोसी सीमांचल से बाढ़ की मुक्ति के लिए नीतीश के साथ हवाई सर्वेक्षण किए थे और मात्र 500 करोड़ की घोषणा की, 1 रुपया नहीं दिया। मगध में पानी लाने के लिए इन्होंने घोषणा की, मगध बर्बाद हो गया, 1 रुपया नहीं दिया। पलायन रोकने के लिए भाजपा का पहला मुद्दा था, 1.25 करोड़ से ज्यादा पलायन हो गए, 1 रुपया नहीं दिया।
पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं बनने दिया, 1 रुपया नहीं दिया। बंद पड़े फैक्ट्री के लिए विशेष पैकेज की बात थी, 1 रुपया नहीं दिया। दुनिया की सबसे ज्यादा गरीब हेल्थ और एजुकेशन पर पैसे देने की बात थी, नहीं दिया। जीएसटी का पैसा जो बकाया है बिहार को नहीं दिया। और मोदी जी जिस दिन आए, एक भी विधायक विशेष राज्य, विशेष पैकेज और बिहार के एजुकेशन और हेल्थ के लिए पैकेज, अग्निवीर और अग्निपथ, कोरोना में जो लोग मरे उसको रुपया नहीं मिली उस पर, आरबीआई पर और बेरोजगारी पर कोई चर्चा। जो हाय तौबा मचाए थे चुनाव में, उन्होंने एक बार भी बेरोजगारी पर, अग्निवीर पर, अग्निपथ पर जो नैतिक समर्थन दे रहे थे, जो जदयू अग्निवीर का विरोध किया, उन्होंने भी एक बार बात नहीं की। और प्रधानमंत्री जी बिहार को ठेंगा दिखा के बिहारियों को चला गया। यह चर्चा का विषय नहीं है। डॉलर का 80.5 चर्चा का विषय नहीं है। सबसे बड़ा आतंकवादी भाजपा सपोर्ट करती है, यह चर्चा का विषय नहीं है। चुनाव लड़ने के बाद एक भी जिसको यह भाजपा आतंकवादी बनाती है जेल में नहीं होता है। चुनाव यह विषय नहीं है। इसीलिए जन अधिकार पार्टी पलायन, कोसी सीमांचल के बाहर फरक्का बांध को तोड़ो, मगध की पानी, अग्निवीर और अग्निपथ की आजादी, जो भाजपा के डिप्टी सीएम का फोन नहीं उठा, डीएम भाग जाए, बुलडोजर चढ़ा दे। 30 सालों से जो नगर निगम भाजपा 6 एमएलए, एक भी भाजपा के मंत्री और संजय जायसवाल का फोन थानेदार ना उठाता हो। हाजीपुर आतंक का माहौल बन जाए, अपराधी नेता और पदाधिकारी का नेक्सस आतंकवादियों से बड़ा, उस पर चर्चा नहीं। जहां गृह मंत्री भी हैं, पारस जी भी हैं, विपक्ष के नेता भी जहां से चुनाव जीत के आते हैं हाजीपुर, वह आतंक और अपराध के साये में जी रहा हो। बच्ची सुरक्षित नहीं है, उस पर चर्चा नहीं। राजीव नगर, नेपाली नगर पे चर्चा नहीं। कोरोना में मरे हुए मृतक को मुआवजा नहीं मिली, उस पर चर्चा नहीं। चर्चा फुलवारी शरीफ, पूरा प्रेस रंग दे, जांच करो। और मेरा मानना है पटना के एसएसपी ने ऐसी कोई बात नहीं कही। मैं किसी संगठन को गलत नहीं कहूंगा, चाहे आरएसएस हो, क्या करती है वो दुनिया देख रही। आरएसएस का क्या संबंध नाथूराम गोडसे से है वो दुनिया जानती है। आरएसएस के अंग्रेजों से क्या भूमिका है दुनिया जानती है। मैं एक सवाल सिर्फ आपसे करना चाहूंगा, जनाब, हमको जरा बता दीजिए। और लास्ट करूंगा, ब्रिगेडियर उस्मान जी की जयंती है आज, जिन्होंने पाक सेना अध्यक्ष का पद ठुकराकर भारत का सिपाही बनना कबूल किया था। पाकिस्तान से कश्मीर की रक्षा हेतु पहली शहादत दी। और आज नौशेरा के उस शेर उस्मान जी के खानदान के हामिद अंसारी जी की देशभक्ति पर अंग्रेजों के मुखबरों की संतान सवाल उठा रहे। पहला संतान था इस देश का अब्दुल हमीद अंसारी का खानदान, जिसने पाकिस्तान के खिलाफ शहीद हुए थे और वहां के सेना अध्यक्ष नहीं बन करके भारत का सैनिक बना।
ये सवाल मेरा है और इस सवाल पर देश को सोचना चाहिए कि आतंकवादी को सजा भारत में हुई, कसाब और अफजल गुरु को फांसी होने दी। यदि वो जिंदा होता तो वो भाजपा ही होता। धन्यवाद। लेकिन ये जो आतंकी संगठन का खुलासा कर रहे हैं, जो बिहार पुलिस कर रही है, क्या तो भैया एसएसपी साहब ने तो लगे हैं, कंटिन्यू कल भी भैया लगे हैं। एसएसपी साहब ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने तो साफ कहा कि आरएसएस जिस तरीके से शाखा चलाती है, या उन्होंने कहा उनके संगठन ने, वो भी शाखा चलाती है, हमारा भी एक शाखा चल। किससे किनका क्या संबंध है, बातचीत हो रही है। इन्होंने तो साहिल अली खान को भी कह दिया था, इन्होंने तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को कह दिया था, मणिशंकर अय्यर को कह दिया था, और मैंने तो सबका नाम दिया है कि अभी जो बम ब्लास्ट किए हैं अमरनाथ यात्रा में, वो तो भाजपा के आईटी सेल के अध्यक्ष हैं जम्मू कश्मीर। तो इनका जांच कर लीजिए। नहीं, तो क्या ये सरकार के इशारे पे इस तरह की कार्रवाई हो रही है? भैया मेरे अल्पसंख्यकों को सिर्फ बदनाम करने के लिए मैं कह रहा हूं कि मुद्दा 80 रुपया है ना, मुद्दा विशेष राज है ना, मुद्दा पलायन है ना, मुद्दा बिहार का अपराध आतंकवादियों से बड़ा है ना, मुद्दा फुलवारी शरीफ यदि आतंकवादी है तो जांच का विषय है ना। जांच करिए, चार्जशीट करिए और 3 महीने के अंदर फांसी दीजिए। लेकिन आई एम शाहरुख खान, इसीलिए आतंकवादी। आई एम शाहरुख खान बट आई एम नॉट टेररिस्ट। डॉक्यूमेंट भी दूसरा के मिल रहे हैं। सर ये आप देखा है क्या? अभी तक प्रशासन ने दिखाया क्या? वही हम लोग सर तो कहिए ना उसको डॉक्यूमेंट को दिखाने के लिए, सामने लाए ना डॉक्यूमेंट और अविलंब फांसी दे। मैं डिमांड करता हूं ऐसे आदमी को दंगा उठा के फेंक देना चाहिए। धन्यवाद।